हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बात, जो जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं उनको यहाँ के जो यूएई के जो लेबर लॉज हैं उनके बारे में बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ लॉ पास हो जाए और आपको पता ही ना हो उसका। तो यूएई लेबर लॉ 2022 जो कि लेटेस्ट है, नवंबर में इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं कुछ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि लोग अवॉइड करते हैं कि यार ये टेक्निकल लैंग्वेज होगी तो उसको रीड आउट ही नहीं करते हैं, उनकी नॉलेज में इजाफा नहीं होता इस वजह से। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको आसान करके 8 से 10 पॉइंट्स हैं जो कि चेंजेस आई हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका अगर आप जॉब कर रहे हैं यूएई में तो आप अप टू डेट रह सकें। यूएई के जो लेटेस्ट लेबर लॉज हैं, लेबर के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक आप चल सकें। अगर आपके कोई राइट्स हैं तो वो आप अवेल कर सकें। अगर आपको किसी चीज़ से मना किया है या आपकी कोई चीज़ लॉ में चेंजेस आई हैं तो आप उसके मुताबिक अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको गुजार सकें। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट लॉज। आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो आपको आसानी होगी और पूरी तरह से आप नॉलेज गैदर कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। एबोलिशन ऑफ अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहली जो कि चेंजेस हैं, जो नया लेबर लॉ आया है, एबोलिशन ऑफ अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे वो अनलिमिटेड होते थे। मतलब जैसे मैं किसी कंपनी में जाता हूँ और वहां पे जाके जॉब अप्लाई करता हूँ और मुझे वो लोग जॉब पे हायर कर लेते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर परमानेंट पोजीशन के लिए मैं हायर हो रहा हूँ तो वो एक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं देते कि जी आपने हमने आपको इस डेट तक हायर किया है। वो बस एक ऑफर लेटर देते हैं कि यू आर वेलकम टू ज्वाइन द कंपनी। सो ये चीज अब खत्म हो गई है। जो लेटेस्ट जो अपडेट है उसके मुताबिक जो भी कंपनी हायरिंग करेगी किसी की, उनको मेंशन करना पड़ेगा टाइम ड्यूरेशन। ये अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं हो सकता। यूजुअली जो वीजे का टाइम पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, तो नॉर्मली तो लोग कंपनी जो है वो 3 साल के लिए हायर करेंगी, फिर वही चीज एक्सटेंड होती जाएगी। ये नहीं होगा कि जी एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको हायर कर लिया गया है। ये चीज अब खत्म हो गई है। उसके बाद जी 1 फरवरी 2022 तक की डेडलाइन दी गई है कंपनीज को, ताकि वो अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज करें और उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है वो मेंशन करें, क्योंकि अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि वो खत्म हो चुके हैं। तो ये चीज गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज की जा रही है कि जी अपने जो करंट एम्प्लॉयज और नए जो एम्प्लॉयज आप हायर करेंगे उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उस पे एंड डेट मेंशन करनी होगी। अच्छा जी, नंबर 3 पे जो चेंज है वो ये है कि मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। इससे पहले मिनिमम वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जिस कंपनी का जो मर्जी दिल चाहता था वो अपने एम्प्लॉयज को देते थे और इसमें कोई मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब अब दोस्तों ये मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये कैबिनेट जो है वो डिस्कशन में है और एक अमाउंट वो लोग स्पेसिफाई करेंगे कि जी मिनिमम वेज आप हर हर जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी है, उसको एक मिनिमम वेज देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज को। ये नहीं हो सकता कि वो जी अपनी मर्जी की अमाउंट कम से कम दे दे। ज्यादा से ज्यादा तो वो अपनी मर्जी की दे सकते हैं, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट बताएगी कि जी मिनिमम वेज ये है, इससे कम आप नहीं दे सकते अपने एम्प्लॉयज को। तो ये एक थर्ड पॉइंट है जो कि अमेंडेड है नए लेबर लॉ में। नंबर 4, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, ये नया लॉ आ गया है कि जी हर जो भी बंदा काम कर रहा है यूएई में उसको उसकी टैलेंट, उसके जो एफर्ट्स हैं, जो भी उसके मुताबिक उसको पेमेंट होगी और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि वो मेन वुमेन और किसी भी कास्ट क्रीड के उस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना बंदा काम करे चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उसको उसी हिसाब से पेमेंट करनी होगी।
ये एक वुमेन्स राइट के लिए बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप किसी वुमन को हायर कर रहे हैं तो उसको मेन जो भी आपका मेल आपका एम्प्लॉय है उसके कंपैरिजन में इक्वल पेमेंट आपको करनी होगी। ये नहीं है कि अगर आप किसी मेल एम्प्लॉय को ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं तो आप फीमेल को कम अमाउंट पे हायर करें, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा कानून आ रहा है, बल्कि आ गया है यूएई लेबर लॉ में। उसके बाद जी न्यू कैटेगरीज ऑफ लीव ग्रांटेड टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल कैटेगरीज इंक्लूड की हैं जिसकी बेसिस पे एक एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है अपनी पेड लीव के लिए। उसमें क्या है, एक तो बेरीवमेंट का कॉन्सेप्ट है कि खुदा ना खास्ता आपके किसी क्लोज रिलेटिव में डेथ हो जाती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी पेरेंटल लीव ऑफ 5 days टू बी टेकन इंटरमिटेंटली और कंसेक्यूटिवली विद इन 6 months ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। बच्चा पैदा होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप 5 दिन की लीव ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी स्टडी लीव ले सकते हैं आप 10 दिन की, अगर आपको कोई एग्जाम देना है या कोई सर्टिफिकेशन करनी है या कोई डिप्लोमा वट एवर। अगर आपको ये स्टडी लीव चाहिए तो आप 10 दिन की स्टडी लीव ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपने उस एम्प्लॉयर के साथ उस कंपनी में 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजार लिया हो। जो भी नई मदर बनती हैं उनके लिए भी लीव का ऑप्शन है। वो 45 days की फुल पे लीव ले सकती हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट 15 दिन की लीव है वो हाफ पे ले सकती हैं। तो ये भी एक जो भी नए नए पेरेंट्स हैं उनके लिए इसमें प्रोविजन है। नंबर 6, न्यू मॉडल ऑफ वर्क अनाउंस। एक नया नया मॉडल ऑफ जो वर्क है वो इंट्रोड्यूस किया है इस लॉ में कि आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, आप टेम्पररी वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको एनओसी लेना होगी। ये एक क्लॉज है जो अभी जो लेटेस्ट लेबर लॉ है उसमें आया है। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि 14 days टर्मिनेशन नोटिस इवन ऑन प्रोबेशन। जब भी आपको कंपनी हायर करती है तो आप कुछ टाइम के लिए प्रोबेशन पीरियड पर होते हैं। तो अगर आप प्रोबेशन पीरियड पे कंपनी आपको बोलती है कि जी वी वांट टू टर्मिनेट यू, अगर आपको कंपनी प्रोबेशन पीरियड पे टर्मिनेट करना चाहती है उस सूरत में भी 14 डेज का उनको नोटिस, 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि जी वी आर टर्मिनेटिंग यू। तो आप अगर कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लें। अच्छा जी, नंबर 10 है जुडिशियल फीस एग्जेम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, अगर किसी एम्प्लॉय को अगर अपने एम्प्लॉयर पे कोई केस करना चाह रहा है, वो अगर उनके वो जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो उसके राइट्स नहीं दे रही या कोई भी उसको ऑब्जेक्शन है और वो अपने एम्प्लॉयर पर या कंपनी पर केस करना चाह रहा है तो उसको फीस की एग्जेम्पशन दी है, लीगल फीस की एग्जेम्पशन दी गई है एम्प्लॉय को अगर वो कोई केस करता है अपने एम्प्लॉयर के ऊपर। तो ये बहुत एक जबरदस्त क्लॉज है क्योंकि इससे एम्प्लॉय को बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि पहले तो लोग ये इस चीज से डरते थे कि लीगल फीस बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस चीज पे आसानी दी है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर पे केस करना चाह रहे हैं तो इट इज रिटन क्लियरली द न्यू लॉ under the new law employees or their hires may file petitions, pursue litigation or enforcement orders against employers without incurring एनी जुडिशियल फीस। इसका मतलब ये है कि आप केस कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, मतलब आपको पेमेंट कोई करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद जी जो दूसरा पॉइंट है इसी उसमें वो ये है कि एम्प्लॉयर जो भी कंपनी होगी वो सारा खर्चा पे करेगी अपने एम्प्लॉय का और वो किसी तरह से भी अपने एम्प्लॉय से वो रिकवर नहीं कर सकती। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि जी चलो हम आपको हायर करते हैं, आपको वीजा देते हैं, लेकिन आपकी सैलरी से उसकी अमाउंट कटती रहेगी। ये चीज भी अभी इसमें मना कर दी गई है कि जो एम्प्लॉयर है उसी को सारा एक्सपेंस पे करना है अपने एम्प्लॉय का। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आई होप मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई मुझसे आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें।
I'll see you in the next video. Thank you very much and subscribe to my channel. Thank you.